अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब से प्यार मोहब्बत करते हैं, उसकी याद में जो तड़पा करते हैं, उनके दिलो दिमाग में वो मालिक बस जाता है और वो मालिक से हमेशा मांगते रहते हैं, हमेशा मालिक के मंगते बने रहते हैं। और मांगते क्या हैं? तेरा दीदार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरी मोहब्बत में ऐसा खो जाऊं, दुनिया से बेगाना हो जाऊं। कि हे मेरे दाता, है मेरे रहबर, ऐसा रहमो करम फरमा कि तेरी याद के बिना कोई और बात ना रहे, कोई ईर्ष्या, कोई नफरत, दुई द्वेष की जगह ना रहे। अपने बारे में सोचूं कि मेरे में जो कमियां हैं उनको दूर कर लूं, इतना ही काफी है। क्योंकि आदमी अपने बारे में नहीं देखता। आप सुबह शाम कोई भी टाइम फिक्स करें, थोड़ा सुमरन करें और फिर अपनी गुजरी जिंदगी को देखो। आपका आज गुजरा, कल गुजरा, जो भी समय गुजरा, उसमें देखो आपने कितना सही किया, कितना गलत किया। जो गलत किया है उसको जीवन में से निकाल दीजिए। जो अच्छी आदतें हैं उनको और दृढ़ता से मानने की हिम्मत कीजिए। ये कोई नहीं देखता, हमने देखा है। मालिक की रहमत हो, अच्छे संस्कार हों और गुरु के वचन सुन ले तो चाहे मान ले, वरना नहीं मानता। सुबह शाम अपना विश्लेषण जरूर करना चाहिए, सुबह नहीं तो शाम को। और उस विश्लेषण में आप पाएंगे अगर ज़्यादा बुराइयां तो उनको हटा दीजिए कि आपके अंदर ये ऐब है, ये आप पाप करते हैं, छुपके करते हैं, शरेआम करते हैं, ये बैड हैबिट्स हैं, बुरी आदतें हैं, कि इनको छोड़ना है। और उसके लिए राम नाम का सहारा लीजिए, भक्ति इबादत कीजिए, तो आप उन बुराइयों को छोड़ पाएंगे और मालिक की दया में रहमत से माला माल जरूर हो जाएंगे। पर चक्कर यही है, आदमी अपनी बुराइयां नहीं देखता, अपनी कमियां नहीं देखता। दूसरे को अगर खुशी मिलती है तो जल भून जाता है। इशारा मिला था, क्यों, कैसे है, देखा, तो बड़ी हैरानी होती है कि आप अपना सोच लीजिए, इतना काफ़ी है। कौन कैसा है? बेपरवाह जी फरमाया करते, तेनू यार नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेड़ तेनू होर नाल की। कौन कैसा है? कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई आगे बढ़ा, कोई पीछे रहा। पीछे रहने वाले को तो कोई नहीं पूछता। चक्कर तो ये, जो कोई आगे बढ़ता है ना, उसको देख देख के ज़्यादा जलता है और उस जलन से अपनी भक्ति, अपना प्यार, अपनी सेवा का फल खत्म कर लेता है। फिर तकलीफ़ें, फिर परेशानियां, फिर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं बिना वजह, बिना कारण के। तो आप दूसरों के ऐब ना देखो, दूसरों के गुनाह ना देखो, बल्कि अपने गुनाह देखो और अपने आप को साफ कर डालो उन बुराइयों से, उन पाप कर्मों से। तो राम जी कृपा करेंगे, भगवान दोनों जहां की खुशियों से आपको माला माल फिर जरूर करेंगे। तो जो लोग सुन के माना करते हैं वो जरूर मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाया करते हैं। तो इसलिए भाई, अमल करना सीखो। अमल, यहाँ भी निंदा हो, यहाँ भी चुगली हो, उस फोन को मत अटेंड करो, उनके पास जा जा के चटकारे मत लो, वरना करी कराई बंदगी को तबाह कर देंगे। क्योंकि वो ऐसी ऐसी घड़के सुनाएंगे, इस तरह की बातें आपको सुनाएंगे कि आपका जमीर तक हिल जाएगा। क्योंकि मन के गुलाम हैं आप, तब तक गुलाम रहेंगे जब तक 10वें द्वार में पहुंच नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं मन हावी होता रहेगा। 10वें द्वार में पहुंचने के बाद मन तो पानी भरने लगता है। चलो वहां तक नहीं पहुंच सकते तो आप सुमरन के पक्के हो जाइए। सुमरन में मन लगे ना लगे, सुमरन चले ना चले, लेकिन आप आधा घंटा सुमरन करना है, नींद के झटके नहीं मारने, ये जरूरी है। कहीं बैठ जाते हैं, 5 मिनट सुमरन किया, 20 मिनट खुराटे, पिछले 5 मिनट फिर सुमरन कहता आधा घंटा हो गया। ये बड़ा काम नहीं। आधा घंटा सुमरन करना है तो करना ही है, खुली आंखों से कर लो, मत बंद करो।
कोई जरूरी नहीं है, अगर आपका बनता नहीं तो खुली आंखें रखो, सुमन करते रहो, तो भी मन की आवाज को पहचान जाओगे और मन के ऊपर नहीं चलोगे तो भी सुखी हो। अब इनमें से कुछ भी नहीं करते तो मन कभी भी हावी हो सकता है, कभी आपको बेचैन कर सकता है, परेशान कर सकता है और आपको आपकी निगाह से गिरा सकता है कि मेरे में अवगुण, शायद अल्लाह वाहिगुरु इसलिए दया मेर नहीं करता। नहीं, आप समय को पहचानो। समय को पहचानोगे तो सब समझ जाओगे। अगर आप समय को नहीं पहचानते तो आप मूर्ख कहलाओगे। मन आपका पंगु बना देगा, आपको एक तरह से लाचार कर देगा, मन आप पे छा जाएगा। तो इसलिए मन की कभी ना सुनो। इशारा करना है तो राम नाम का करो। क्यों? राम नाम जपना है क्या? कभी नहीं करेंगे। कोई जप रहा है उसकी तरफ करेंगे, आंखों ही आंखों में। वैसे लिखने वाला लिखता तो मजाजी गीत है, लेकिन कई जगह रूहानियत में भी फिट होता है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। आजकल इशारा करते हैं, राम नाम में देखा कोई बढ़ता हुआ, एक दूसरे की आंखों में देखते, क्यों देखा? दूसरा कहता हाँ भाई देखा। दोनों खाली, दोनों बीमार, दोनों परेशान, दोनों टेंशन में। और बीमारी क्या है? ये राम नाम में आगे बढ़ गया। कल दी भूतनी सिव्या चद कहता है मैं तो कब से लगा हुआ हूं। तो इसी पे एक बात ख्याल में आ गई, तो आपको सुनाते हैं। गुरु सहबानों के समय की बात है। जो ऐसी ईर्ष्या नफरत करते हैं, थोड़ा कान में से मैल निकाल लो, सुन लो ध्यान से कि ये गुरु सहबानों की बात है। शायद श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उस समय की बात है। तो वहां पे खूब सेवा चला करती थी, पवित्र गुरबाणी की रचना हो रही थी, सेवादार सेवा किया करते थे। और वहां पे बात चला करती थी यंग की कि जुल्म क्या कैसे टक्कर लेनी है। बहादुर लोग इकट्ठे होते और तैयारियां होती, घोड़े आते, तीर कमान लेके आते, बंदूकें होती, तोड़ेदार या कुछ भी जो जो सामान होता उस जमाने में। तो एक तरफ पवित्र वाणी की रचना होती और एक तरफ जुल्म से टक्कर लेने के लिए इस तरह का सब कुछ बंदोबस्त होता। तो ये चल रहा था। अभी हमें नाम ख्याल से निकला, अगर किसी के ख्याल में है तो वो भाई बेला जी। तो भाई बेला जी, क्योंकि कई बार बात सुनाई है और बात सुनाई को काफ़ी देर हुई, तो वो बेला जी आए और वो कहने लगे गुरु जी मैंने भी आपकी सेवा करनी है। गुरु जी कहते बोल भाई, तीर कमान चलाना आता है? कहता जी मैंने तो यहाँ आके देखा है। कहते फिर तलवार चलानी आती है? कहता ना जी। कहते फिर राम नाम जपना आता है? कहता ना जी। कहते फिर क्या सेवा करेगा? आता तो कुछ भी नहीं तुझे। कहता जी मैं ऐसा है कि आपके घोड़े जो है ना सच्चे पातशाह, मैं उनकी सेवा किया करूँगा, उनको श्रृंगारा करूँगा, उनको खिलाया करूँगा। कहने लगे ठीक है, ये तो बढ़िया बात है। महीना डेढ़ महीना गुजरा, गुरुजी तबेले में गए और देखा घोड़े आगे से पहले मजबूत, बड़े खूबसूरत, चमक रहे हैं। कहने लगे भाई कौन सेवा करता है इसकी? बेला जी जा पहुंचे, सच्चे पातशाह आपका ये नाचीज करता है। कहते भाई तेरा नाम क्या है? कहता जी बेला। कहते अच्छा बेला जी, अगर हम आपको पढ़ाएं तो पढ़ोगे? अब किसी का गुरु मुर्शिद कामिल किसी को पढ़ाए, इससे बड़ी जन्नत सचखंड और क्या हो सकती है। सीधा साधा जाट था, जमींदार था। कहता गुरु जी और मुझे क्या चाहिए, आप पढ़ाओ मैं पढ़ लूंगा। कहते ठीक है, फिर तेरे को रोज एक लाइन देंगे, एक पंक्ति देंगे, तू तुकबंदी गाते रहना बस। कहता जी ठीक है। तो सुबह शाम मजलिस होती और गुरु साहबान उसको रोज एक लाइन दे देती और वो रट्टा दे तेरे की, ले तेरे के, हाथ में ब्रश, घोड़े के ऊपर चल रहा है रगड़ा, दे तेरे की, उधर से जो तुक दी होती वो ऊंची ऊंची गाता रहता, हरा चारा डाल रहा है, साफ कर रहा है और जुबान राम नाम की तरफ चल रही है। तो आखिर भक्ति ने रंग तो लाना ही होता है। इतनी सच्ची तड़प, सीधा साधा, ना कोई छल ना कोई कपट। तो करता गया और एक दिन क्या हुआ, गुरुजी कहीं जा रहे थे तो बेला जी तो सुबह ही पहुंच जाते थे। गुरुजी तुक दो, सारा दिन रगड़ूंगा, मतलब याद रखूंगा, राम नाम जपूंगा। सुबह सवेरे गुरु साहबान कहीं जा रहे थे तो बेला जी कहते गुरुजी मेरी तुक, मुझे मेरी पंक्ति दे के जाओ। गुरुजी जल्दी में थे और कहने लगे वाह भाई बेला जी, ना वक्त देखे ना को बेला जी। अब कहना जी सतवचन,
गुरुजी चले गए और लग गया वाह भाई बेला जी, ना भक्त दिखे ना कबेला जी। क्योंकि आखिर गुरु के मुख से वचन लेने थे तो आज वे वचन निकले। उसने कहा ये भक्ति भी बढ़िया है, और रगड़े जाए बरस मार रहा है वाह भाई बेला जी, ना भक्त देखे ना कबेला जी। और आपको पता है जिनकी अकल ज़्यादा होती है वो ताली मार रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, कहते ये देख पागल, सारा दिन हो गया रगड़ा लगाते लगाते, वो उसको कोई मतलब नहीं, हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इशारे कर रहे हैं, देखो कितना पागल है, ये भी कोई तुक है वाणी की। वो लगा राजी, उसको तो अपनी मस्ती, अपने गुरु से मतलब, किसी से क्या दाल लेनी है। शाम का समय हुआ, मजलिस के टाइम गुरुजी आए तो सारे हंसने लगे। गुरुजी कहते भाई बड़े खुश हो आज, क्या बात है? कहते जी आज आपने कोई बेला जी को तुक दी थी? कहते भाई हमें तो याद नहीं है, जल्दी में जा रहे थे हम तो। कहते जी उसने तो पूरी तुकबंदी कर रखी है। कहने लगे क्या? कहते गुरुजी आप उससे ही सुनो। तो उसने हाथ खड़ा कर लिया, कहता हाँ गुरुजी सुनो, मेरे से सुनो, याद है मुझे अच्छी तरह। गुरुजी ने बुला लिया, आ भाई जाट जिम्मेदार आ गया, बोल भाई बेला जी। कहता जी आज आर तुक याद की थी, वाह भाई बेला जी, ना भक्त देखे ना कबेला जी, वाह भाई बेला जी, ना भक्त देखे ना कबेला जी। तो गुरुजी बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए, कहते या तुझे दोनों जहां की खुशियां बख्श दी, जा तुझे आज वो खुशियां देते हैं जो कभी किसी को ना मिली हो। अब बेला जी को तो खुशी आ गई, पर जो कई कई सालों के बैठे अंदर ही अंदर जल रहे थे, मरोड़ा चढ़ गया, आज भी चढ़ता है, मामला तो वहीं का वहीं है। कहते हम हो गए बूढ़े जोर लगाते लगाते, और कल दी भूतनी सिव्या चद, वहां से बात याद आ गई थी। कहते यार सीधा साधा जाए ना आंदा जाता है, कुछ उल्टे सीधे शब्द बोलता रहता है, और गुरुजी ने सारा ऐसे बख्श दिया, और हम वेद विद्वान सब कुछ जानने वाले पवित्र वाणी की रचना कर रहे थे, ग्रंथ लिख रहे थे नवे। तब कोई मशीन वो छापा नहीं होता था, प्रेस नहीं होती थी कहने का मतलब, तो वो हाथ से ग्रंथ लिखते थे, तो वो ग्रंथों का काम चल रहा था। कहते हम भक्त हमें नहीं बख्शा, और ये आज आया है और आज ही लेके चलता बना। तो गुरुजी को भी पता चल गया भी मामला ये तो टिंडर गई, गड़बड़ हो गई, इनका मन हावी हो गया। कहते उनको ही कहा गुरुजी ने कि ऐसे करो, भांग घोटो भांग। कहते जी ठीक है। जो लगे सुबह से शाम तक खूब रगड़ा, सबकी लारें गिर रही हैं, आज मिलेगी बढ़िया। तो गुरुजी कहते खूब रगड़ो, सारा दिन रगड़ते रहे, सारा दिन रगड़ते रहे। शाम का टाइम हुआ, गुरुजी कहते क्यों भाई रगड़ दी? कहते हाँ जी। कहते फिर अब ऐसा करो, इसकी अंजलि भर लिया करो और नीचे गिरा दिया करो, अंजलि भरो और नीचे गिरा दो। गिरा तो रहे थे पर सोच रहे थे गुरुजी ने आज कुछ खाया है क्या, अजीब सी बातें कर रहे हैं कि जेडे खड़ ज्ञानी होंगे उन्होंने हाल ही ये होंगे है। सो वो ऐसे भांग, फिर भी डर तो था कि गुरु के सामने अब हिलें तो हिलें कैसे, ये तो डर होता ही है। तो अंजलि भर लें धरती पे गिरा दे, अंजलि भर लें धरती पे गिरा दे, अंजलि भर लें धरती पे गिरा दे। यूं करते करते सारा जो मटका बड़ा सारा था खाली हो गया। थे वही जिनके बच्चा अंदर बन गया था। तो आपको कल भी सुनाया था कि आजकल ये जो ईर्ष्या नफरत का बच्चा अंदर बनता है ना, बड़ा जल्दी बनता है, और ये जाता भी बड़ी जल्दी है, या अगर अंदर रहे तो खराब भी बहुत करता है। तो लगाया ही उनको था जिनके अंदर ये बुरे ख्याल थे। तो गुरुजी कहते हाँ भाई भांग चढ़ गई क्या? तो आगे से मजाक उड़ा रहे हैं, कहते हैं गुरुजी कमाल है, अब भांग रगड़ी सारा दिन, अब रगड़ के नीचे गिरा दी, चढ़ेगी क्या खाक? गुरुजी यही तो ताक में थे। गुरुजी कहते फिर सुनो, सारा दिन रट्टा लगाना, सारा दिन पढ़ते रहना, और अमल के नाम पे जीरो है, तो फिर वो असर कैसे करेगा? आप कहते थे कि कल की पूतनी सिव्या चद, उसने आते ही अमल कर लिया। हमने सहज सुहाए वचन किया कि वाह भाई बेला जी, ना भक्त देखे ना कबेला जी, और उसने उसको गुरु बाक मान के दिन रात रगड़ा लगाया और अमल किया उस पे। और आप दिन को लिखते हो, रात को पढ़ते हो, दिन को लिखते हो, अमल नहीं करते तो भांग ना पीने वाली बात। तो आप अमल नहीं करते इसलिए आपको कुछ मिला नहीं, उसने आते ही अमल कर लिया, सब कुछ लूट के ले गया। तो बजाय आंखों ही आंखों में इशारे के आप अमल करना सीख लो, अमल करना, टेंशनें भी दूर हो जाएंगी।
किस बात की चिंता रहेगी? अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपा करो, मालिक को याद किया करो, तो खुशियां आपकी झोलियों में, आपके दामन में जरूर आएंगी। सच्चे दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज, समस्तान जी महाराज का परोपकार चुकाना तो दूर, बताया जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। उनका रहमो करम जो मूसलाधार बरस रहा है, बरसता रहा और बरसता रहेगा, उसका वर्णन लिख बोल के किया नहीं जा सकता। ऋण उतारना तो सोचा भी नहीं जा सकता। माँ बाप का ऋण कहीं ना कहीं जीव तब उतार देता है जब वो अच्छे नेक कर्म करके दुनिया में नाम रोशन कर देता है, तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। जब उसके नाम से माँ बाप की पहचान हो जाती है तो माँ बाप का ऋण उतर जाता है। लेकिन गुरु संत पीर फकीर जो मालिक से जोड़ते हैं, अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत की चर्चा करते हैं, उनका ऋण उतारना कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तो अपनी बात करते हैं। तो सदगुरु मालिक ने, दाता रहबर ने जो नवाजा, कहने सुनने से परे। और आज का दिन साथ संगत का जज्बा है। हमें जिन्होंने जन्म दिया, हमारे बापूजी जिन्होंने हमें जन्म दिया, जन्मदाता मगर सिंह जी नंबरदार, तो उसके लिए साथ संगत हर साल ब्लड डोनेट करती है। तो भाई उस दाता रहबर का ही ये कमाल, ऐसी जगह जन्म दिलाया, ऐसी जगह जन्म दिया, यहां सब लोग परमार्थ में रंगे हुए थे। सबका भला करना बापूजी सिखाते, खुद भला करते, भले की प्रेरणा देते। परिपूर्ण तो सदगुरु मौला राम ही हो सकता है, आदमी तो नहीं हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन उनके जो उपकार हैं, गरीबों का भला करना, खाना खिलाना, लड़कियों की शादियां करवाना, और जो भी गांव में सांझे अच्छाई नेकी के कार्य होते थे उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो ये अपने आप में बेमिसाल बात थी। और दूसरी बात ये कि हमारे साथ उनका एक अलग ही व्यवहार होना। शायद संतों ने उन्हें कहा था कि आपके घर में जो पैदा होंगे आपके पास ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, जिनकी चीज़ उनके पास, तो बेपरवाह जी ने जितनी देर रखा उनके पास रखा, फिर अपने पास बुलाया। तो किसी माँ बाप को 18 साल बाद बच्चा पैदा हो, बहुत बड़ा घराना हो, और उसको भी ये बता दिया जाए 23 साल तक आपके पास रहेंगे, फिर वहीं चले जाएंगे, तो वो आदमी फट सकता है। लेकिन क्या मजाल, बापूजी ने किसी को भी कभी जिक्र किया हो कि ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा। हमें लाड़ बहुत करते, बैराग में आ जाते, रोने लग जाते, बहुत प्यार करते, एक पल भी हमारे को देखे बिना नहीं रह पाते। अगर हम खेत में भी चले जाते, जो हमारा शौक भी था और जरूरत भी थी, खेतों में काम करते थे, तभी खाना पीना होता था। भाई बड़े खेत चाहे कितना ही बड़ा हो, जिम्मेदार जानते हैं अगर करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। पर उनको बड़ा अजीब लगता, मकान पे चढ़ जाना, बुलाना, जल्दी आ जाएं, या फिर हमारे पीछे खेत में पहुंच जाना, ये आम बात होती थी। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देना, शायद कहीं ना कहीं ये भी अंदर रहता था कि इन्होंने चले जाना है। बहुत प्यार, उनकी भावना भी ऐसी थी। और दूसरा, जब हम आश्रम में आते थे, शुरू से आते थे, 1972-73 में जब नाम ले लिया था तभी से आते थे। कभी साल में आगे, थोड़ा कम आते थे, छोटे थे, कभी 6 महीने में, कभी 3 महीने में ऐसे आते थे। फिर जैसे जैसे 23वां साल नजदीक आता गया तो वो आना जाना कई गुना बढ़ गया। हम सेवा करने लगे, कहीं भी कोई सेवा होती सेवा करते, बोरियां उठाते, कई बार आश्रम के चने होते, गेहूं होती तो उसको संभालना, और भी बहुत सारे कार्य जो आश्रम में चलते, फावड़े का कार्य, काटने का, फसल काटने का कार्य, लंगर पहुंचाते, गाड़ी थी तो उस समय कुछ बात और थी। तो इस तरह जो भी कार्य मिलता सेवा किया करते। तो जैसे ही 23वां साल नजदीक आया तो उनको बोला ही हुआ था, तो वो थोड़ा सा वैराग्य में ज्यादा आने लगे। हमसे तो कभी कुछ नहीं कहते थे, हमारी माता जी से कहते कि इनको रोका करो,
बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं। खेत का काम कौन संभालेगा, इतना बड़ा खेत है, बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि जो छोटी बेटी है वो तो 1 साल की थी, और दोनों जो बड़े बेटी बेटा हैं वो उस समय शायद 4-5 साल के ऐसे करीब रहे होंगे। तो कि ये बच्चे इनको संभालते नहीं, करते नहीं। हालांकि हम जब भी जाते उन बच्चे भी हमारे साथ खूब प्यार था, है, और मालिक के वचन है, बेपरवाह जी के हमेशा रहेगा उनके वचन। इस तरह से कई तरह की बातें कहते माता जी को, आप रोको इनको, ठीक है आश्रम जाएं, लेकिन इतना ज्यादा। तो माता जी ने हमें कहा, हमने कहा जी ये तो हमारा कर्म है, इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। आपको कोई तकलीफ आए तो बताइए, खेतों में कोई कमी, कहते नहीं, घर में कोई कमी नहीं। बच्चों से पूछा भाई आपको, कहते नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी को कोई कमी नहीं। तो हमने कहा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कई बार हम यहाँ आते, सेवा करते, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितना भी रुकते, और कई बार ऐसा भी होता कि जैसे 2 दिन लगा के गए, रास्ते में चले जा रहे होते और सोचते यार आज नहीं आना था, तो वहीं से वापस आ जाते। कई बार ऐसा हुआ, गुरुसर मोडिया के पहले गांव है 3-4 किलोमीटर दूर, सूरावाली उसका नाम है, तो हम वहां पहुंचते और वहीं से सरसा वापस आ जाते। कई बार शाम को रात को यहाँ वापस पहुंचते। कई बार ऐसा होता कि मजलिस में अभी इतना टाइम पड़ा नहीं यार, दर्शन तो जाके वापस करने दिल कर रहा है, बस आत्मा नहीं मानती, दर्शन करने, तो वहीं से गाड़ी दौड़ाते और यहाँ पहुंच जाते। लेकिन बापूजी को ये मालूम था, और जैसे हमने जब बेपरवाह जी ने आदमी भेजे जहाँ से कि उनको लेके आओ, तो हमने उनको बोला कि भाई अब तो बुलावा है और हमने जाना है, आपको कोई हमने कुछ कहा हो कभी जिंदगी में, कभी कुछ बोल दिया हो, क्योंकि हम रोक देते थे हर बात के लिए। जैसे फसल होती तो हम कहते ये नहीं ये करेंगे, क्या माता जी से तो खैर ज्यादा ही होता था, माँ बाप जैसी बात नहीं थी, बहन भाई जैसी बात होती, लड़ाई झगड़े चलते रहते, छोटे छोटे, ऐसे नहीं कि लंबा चौड़ा कोई काम, जैसे भाई बहनों में प्यार के होते हैं उसी तरह। बल्कि कई बार पड़ोसी कह देते कि आपके घर में कितने बच्चे, तो वो कहते एक ही, कहते नहीं ऐसे लगता 5-4 बच्चों, क्योंकि हम आगे भागते माता पीछे भागते, पकड़ा पकड़ी। बापू जी कहते कि तो क्यों, ये आपके काबू आने वाली चीज नहीं है, मत इनसे पंगे लो। तो ऐसी ऐसी बातें चलती रहती। तो उस दिन जब हमने बापूजी को कहा कि भाई टाइम हो गया है और हमने सतगुरु ने बुलाया है, हम तो जाएंगे, तो बापूजी कहने लगे, रोने लगे, बैराग में आ गए, हमारे कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे मुझे तो पहले ही पता था, इसलिए तो मैं आप परेशान रहता था कि आप जाओगे, ये तो होके रहेगा। अंदर मेरी आत्मा कहती कि तू क्यों परेशान हो रहा है, ये तो होके रहेगा, जब संतों ने कहा था। पर मन नहीं मानता था कि नहीं जाए ना, बस मेरी नजरों से दूर ना होए, कुछ ऐसा ना हो जाए, बिल्कुल भी एक पल भी दूर ना। जिनके बच्चे होते हैं उनको पता है कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, खास करके वो जिनका इतना बड़ा घराना हो और इतने नेक और हक हलाल की कमाई करने वाले। कई बार ऐसा भी होता, सत्संगों के बाद भी हम यहाँ से एक बार शायद मध्य प्रदेश के झाबुआ साइड में चले गए, सत्संगे करते करते, वहाँ नंगे लोग रहते थे। राजस्थान के जोधपुर साइड में कोटड़ा और झाड़ोल तहसील। तो किसी ने बता दिया बाबूजी को, वो घर में रहते थे गुरुसर मोडिया, यहाँ भी कोठी थी, यहाँ भी रहते थे। तो उनको बता दिया कि वो इतनी दूर गए हैं और वहाँ आदिवासी हैं जी, वो नग्न रहते हैं, नशे करते हैं और जहर बुझे तीर मारते हैं, किसी की सुनते नहीं। तो पिताजी तो वहाँ सत्संग करने गए हुए हैं, बस इतना सुनना था। 2-3 दिन लूज मोशन लग गए और खून के लूज मोशन चलते रहे कि हाय, क्योंकि बाप वाली जगह, बाप वाली अपनी, वो इतना बेहद हमसे प्यार करते थे, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। जब हम कहते तड़फने लगे, व्याकुल हो गए, बुरा हाल कि कैसे हो, बस मेरे पास आए सीधे। वो कोई ऐसा कारण बना, क्योंकि परम पिता जी के पास जब आए थे तो ये कहने लगे भी हम इनके बिना नहीं रह सकते, सारी जमीन ले लो, जायदाद ले लो, हमें एक कमरा दे दो, गुरु गुरु कर लिया करेंगे, हमने क्या करना है जब सब कुछ ही यहाँ आ गया, मेरा तो सब कुछ ही है। तो परम पिता कहने लगे नहीं नहीं, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे, ऐसा कोई कुर्बानी नहीं, आपकी ये बहुत बड़ी कुर्बानी है जो ले रहे हैं, तो हमेशा लोग आपको याद रखेंगे और महान कुर्बानी है, और हम तो इनसे ले नहीं रहे, इनकी झोली में दोनों जहान की खुशियां डाल रहे हैं। तो बेपरवाह जी से फिर कहा कि जी कभी आ जाया करें हमारे वहां 15 दिन के बाद, महीने बाद। बेपरवाह जी कहने कोई बात नहीं, हम कहेंगे, देख लिया करेंगे।
तो हम जब वहाँ झाबुआ से या उस साइडों में सत्संग कर रहे थे तो वो तड़प रहे थे, ऐसे खून का लूज मोशन लग गए। डॉक्टरों ने देखा है कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या हुआ, इतना उनके अंदर वैराग्य, रोते। किसी को आज तक, माता जी को भी, किसी को भी दिखाते नहीं थे कि मेरे आंखों में आंसू है। कमरे के अंदर जाते, लॉक लगा लेते अंदर से और बस, और बाहर बिल्कुल नॉर्मल होकर निकलते। 2 घंटे 3 घंटे वहीं अपना वैराग्य करना, रोते रहना, तड़फते। तो जब वो ऐसे तड़फ रहे थे तो वहीं से हम सीधे गुरुसर मोड़ी आए और पहले ही कहने लगे कि सत्संग हो गई, माता जी को, बच्चों को, कि यहाँ आएंगे संत जी, हमें संत जी कहते, यहाँ आएंगे, सीधे आएंगे। कहने लगे हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है इधर से, वो तो उधर से आएंगे जयपुर साइड से और सीधा सरसा जाएंगे। वो ऐसा कुदरत हुआ कि वाकई उस रास्ते से आए और अचानक हमने कहा कि भी अपने गुरुसर मोड़िया चलना है, वहाँ से होके चलेंगे। और जब वे जैसे वहाँ पहुँचे तो बस बड़े खुश। शाम का टाइम था और रात रुके, तो बस वो ये नहीं होता था कि हमसे कोई ज़्यादा बात करें, तो बस बात आ गए, खुश, कोई लूज मोशन नहीं है, खाना सही है, सारा कुछ ठीक हो गया। एक पल में आराम से बाजू सराहने देते और सो जाते। तो माता जी कई बार कहते कि आप तो बड़े तड़फ रहे थे कि भाई आएंगे, बात करें। कहते नहीं, बस मुझे दर्शन हो गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आंखों में आंसू भर के सो जाते, पूरी गहरी नींद। कहते अब बस कोई फिक्र नहीं। तो इस तरह एक अलग तरह का प्यार, हमारे सामने आते, कभी कुर्सी पे नहीं बैठते, जोर लगाते। तो साथ संगत भी उस दिन को, जो भी आप आए हैं, भागों वाले, दृढ़ विश्वास वाले और एक परमार्थ वाले आप लोग आए हैं, तो बस मालिक से यही दुआ करेंगे कि मालिक आपके घरों में, आपके माँ बाप, आपके परिवारों को भी खुशियों से नवाजे भगवान, अंदर बाहर कमी ना छोड़े। जो परमार्थ में ये लोग बढ़ चढ़ के आप हिस्सा ले रहे हैं, कई सत्संगों का फल आपकी झोलियों में डाले। जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, बस मालिक से यही दुआ करते हैं, क्योंकि प्यार उन्होंने हमसे किया, आपने हमसे किया, तभी आप ये मना रहे हैं। तो ये इस घोर कलयुग में कोई आसान नहीं है कोई अपने सतगुरु से, अपने मौला से प्यार करे। यहाँ तरह तरह की हवाएं चलती हैं, काल का देश है, निंदक, महानिंदक तरह तरह के हथकंडे बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं। लेकिन मालिक के प्यारे जैसे आपको बोलते हैं कि ना वो कभी परवाह करते थे, ना कर रहे हैं और ना कभी करेंगे जी। क्योंकि मालिक के प्यार में जो चलता है उसे मालूम होता है कि चाहे कोई कुछ भी कहता है, वो अपनी उसकी मर्जी है और सच सबके सामने होता है। सो भाई, राम नाम में आप ध्यान लगाइए, जो परमार्थ कर रहे हैं मालिक बेइंतहा खुशियों से नवाजे। एक बार फिर मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं जी। सत्संग ऐसी जगह, यहां आके इंसान को अपने अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राम की याद आती है। दुनिया में कहीं भी और आप जाते हैं, बिजनेस, कारोबार की, बाल बच्चे, परिवार की, अच्छे बुरे व्यवहार की समझ आती है, लेकिन सत्संग एक जगह होती है, यहां अपने कसम अल्लाह, वाहिगुरु, राम की याद आती है। जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस धर्म का पहनावा पहनते हैं, क्या वाकई आप उस धर्म के अनुसार चलते हैं? यह सत्संग में आके समझाती है। धर्म कहते हैं इंसान के लिए बहुत से कार्य हैं जो रोजाना करने चाहिए, लेकिन दिन की शुरुआत अल्लाह, वाहिगुरु, राम, गॉड की भक्ति, इबादत से करनी चाहिए। हिंदू धर्म में सुबह का समय 2 से 5, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। सिख धर्म में इसी समय को अमृत वेला कहा गया। इस्लाम धर्म में इसी समय को बांगे वक्त या फर्ज कहा गया। इंग्लिश फकीर इसी समय को द गॉड्स प्रे टाइम कहा गया। और नासा साइंस के अंदर इसी समय को कहता है
इसमें ऑक्सीजन प्योर और मोर होती है। अगर मेडिटेशन करोगे तो विल पावर जल्दी बढ़ेगा, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, बचपन से पढ़ते थे। जिस जगह पे रहते राजस्थान में, घर में पवित्र गीता थी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म साखी, सुंदर गुटका और रामायण, ये पवित्र ग्रंथ घर में हुआ करते। बचपन से हम पढ़ा करते, क्योंकि सभी धर्मों के लोग वहां इकट्ठे रहते थे। तो गुरुजी ने बुलाया तो सभी धर्मों को पढ़ा। लोग हमसे पूछते हैं, आप सभी धर्मों को क्यों मानते हो? जैसे अब भी हम बाहर गए, हर कोई कहता था आपका धर्म कौन सा है? हम कह देते थे सभी धर्म, हम सभी को मानते। कहते ये कैसे हो सकता है, एक तो कोई होगा। हमने कहा एक हो तो बताएं। अब बचपन से गुरुजी के चरणों में लगे और उन्होंने बताया सारे धर्म एक हैं, तो हम कैसे कहें हम एक को मानते हैं? हम तो सभी को मानते हैं, सभी का सत्कार करते हैं। मालिक जानता है जन्म से लेके आज तक किसी गुरु, किसी पैगंबर, किसी भगवान के बारे में एक भी अपशब्द हमने कभी नहीं बोला और ना ही सुनने का कोई मादा रखते हैं। हम कहते हैं जितने भी हमारे गुरु हुए, संत, पीर, पैगंबर, अवतार, महापुरुष, उन्होंने सच लिखा था, सच था, है और आगे भी सच रहेगा। उनकी बात को कोई झुठला नहीं सकता। ये बात अलग है, लोग उनका दिखावा करते हैं, उनके वचनों को नहीं मानते। हम आपको गारंटी देते हैं, धर्मों को इंसान अपने अपने धर्म को, धर्म बदले ना, जिस भी धर्म में आप खुश हैं उसी धर्म में रहिए। पर हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट अगर आप अपने धर्म को मानोगे, दिखावा नहीं, अगर मानोगे तो अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लगेगी। ये हम गारंटी देते हैं, क्योंकि धर्म में कुछ बुरा है ही नहीं। धर्म में लड़ना गुनाह है। अजी लड़ना छोड़िए, किसी के बारे में गलत बोलना गुनाह है। आप मां बाप को बुरा कहते हैं, उनकी निंदा करते हैं, अपने दादा की, दादी की निंदा करते हैं। ठीक है वो बुरे कर्म करते होंगे, ठीक है उनका रास्ता सही नहीं होगा, ये बात हम आपकी मान लेते। लेकिन अगर आप उनकी निंदा दूसरों के सामने करते हैं, लोग क्या कहेंगे? आप भी तो उन्हीं का खून है। अगर वो बुरे हैं तो आप अच्छे कहां से हो सकते हैं? कभी सोचा है आपने इस बारे में? इसलिए तो धर्म कहते हैं, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। गुरु सहवानों के पाक पवित्र वचन। रामायण में क्या लिखा है? पवित्र रामायण में, पर निंदा 100 गौ घात समाना। अपने को छोड़ के किसी और की निंदा करते हो, यही गुरु सहवान कह रहे हैं। और यही पवित्र रामायण में भी लिखा है कि अपने को छोड़ के किसी की निंदा करते हो, मनमुख, आप मन के कहने चलने वाले हो, किसी गुरु धर्म को नहीं मानते, मनमुख उसे कहा जाता है। मुग्ध, मूर्ख, करन, मुंह काले तिन निंदका, नरके कोर पवन। तो फिर आप करते क्यों हैं? अगर आप धर्म को मानते हैं तो ये बताइए, किसी दूसरे के बारे में एक भी अपशब्द कहने का हक आपको किसने दिया है? जरा बताइए। धर्म तो कह रहे हैं निंदा करनी ही नहीं। यही इस्लाम धर्म में आता है, फजूल की बहसबाजी में मत पड़िए, किसी को गलत मत कहिए। और यही ईसाई धर्म में भी आता है, अपने को छोड़ के किसी को बुरा मत कहो। फिर जो इंसान इन बातों को नहीं मानता, आप बताएंगे उनका धर्म कौन सा हो सकता है? धर्मों में तो लिखा है, नहीं लिखा तो बताओ। आप पवित्र
कहीं भी पवित्र ग्रंथों को पढ़ लीजिए, जो हमने बोला वो ज्यों का त्यों लिखा हुआ मिलेगा। बल्कि बहुत से महापुरुषों ने, गुरु साहबानों ने तो इस निंदा के ऊपर एक नहीं कई कई पेज भर रखे हैं, कई कई पेज भर रखे हैं। फिर अगर आप उनको मानते हैं तो आपका तो मतलब ही नहीं बनता कि आप किसी को बुरा कहें, अपने माँ बाप को, अपने बहन भाई को, अपने बच्चों को, किसी को भी नहीं। पर निंदा का मतलब होता है अपने को छोड़ के दूसरों का करना, तो वो पर कहलाता है, पराया कहलाता है। धर्मों में कहीं लिखा नहीं है शराब पियो, कहीं नहीं लिखा। इस्लाम धर्म में लिखा है शर प्लस आप। शर माने शैतान और आब माने पानी। अल्लाह की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, पियोगे की गई इबादत खाक में मिलेगी, दोजख में जलोगी। हिंदू महापुरुषों ने साफ साफ पवित्र ग्रंथों में लिखा है। शिव पुराण, विष्णु पुराण में आता है, जब समुद्र मंथन हुआ, जितने भी नशे निकले शराब के साथ, सारे राक्षसों ने पिए। हे हिंदू धर्म के लोगों, शराब पियोगे, नशा करोगे, आपकी जिंदगी राक्षस प्रवृत्ति की बन जाएगी। घर में कलह कलेश, जीवन में बीमारियां, टेंशन, परेशानियां हो जाएंगी। इसलिए शराब मत पियो, नशा मत करो। सिख धर्म में गुरु साहबानों के पवित्र वचन, पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त, भांग, अफीम, शराब, जितने नशे सुबह के शाम, शाम के सुबह उतर जाते हैं। अरे नशा करना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम का करो, जो एक बार चढ़ गया दोनों जहान में नहीं उतरेगा और मस्ती से माला माल रखेगा। ईसाई धर्म में आता है, वो ड्रग, वो नशा कभी ना लो जो गॉड से दूर करे। गॉड्स प्रेयर का नशा करो जो गॉड के करीब करे। बताइए कौन से धर्म में लिखा कि ठेके खोल लो? जब हम सच्ची बात कह देते हैं तो फिर मिर्ची लगती है। करें तो क्या करें? या तो बताओ धर्मों में ये लिखा है कि नहीं। अगर लिखा है तो आपके गांव में, शहर में कौन लोग रहते हैं? क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई? इनमें से नहीं रहते, इन्हीं में से रहते हैं ना। तो फिर आपकी दुकानें क्यों खुली हैं नशे की आपके शहर में, आपके गांव में? जब धर्म तो चारों कह रहे हैं कि नशा पीना नहीं, नशा खाना नहीं, नशा लेना नहीं, और लाइनें किसकी लगी होती हैं जरा देखना, वहां कौन खड़े होते हैं? इन्हीं धर्मों वाले। हम आपको एक सच्ची घटना बताते हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर साइड की। यहां हम रहा करते, राजस्थान सूरतगढ़ में। तो हम गाड़ी लेके जा रहे थे, एक ठेका था शराब का। गाड़ी वहां हम्प वगैरह थे, धीरे की एक गाड़ी खड़ी थी वहां, और उसके ऊपर लिखा था नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमने निगाह मारी, यार ये ठेके के आगे गाड़ी और गुरु साहबानों के पवित्र वचन। हमने गाड़ी रोक दी, हम अंदर गए ठेके में। हमने कहा ये गाड़ी किसकी है? तो एक आदमी शराब का पैग ले रहा था, कहता मेरी है। हमने कहा यार हम तो कुछ नहीं लेना, लेकिन आपकी गाड़ी के ऊपर बहुत सुंदर दोहा लिखा है। क्या लिखा है? कहता पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हमने कहा आपको पता है इसका मतलब क्या है? कहता पता है। तो फिर शराब क्यों पी रहे हो? अब सुनिए ढीठपने का जवाब। कहने लगा यार जो बाबे ने लिखी है पता नहीं कदों चढ़ूगी। हाँ हाथ च पै गया चढ़ा लांगे, काटो फुल्लां दे खेडूगी। वाह मां दया पुता, फिर लिखवाया क्यों है? जरूरी सी? तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो ये अलग बात है कि ऐसे लोग मानते नहीं हैं। आप कभी भी देख लेना, ट्रकों पे, बसों पे गुरु साहबानों के, संतों के, ऋषि मुनियों के बड़े पवित्र वचन लिखे होते हैं। ऐसे लगता है यार ज्ञानी जी जा रहे हैं, और पास जाओगे ऐसे सड़ांस मारती है जैसे बोक में मार रही हो। इतनी बदबू, शराब नशा कर रखा होता है। कहीं बहुत जगह देखा है हमने, आप भी आजमा के देख लेना, बहुत जगह देखा है। तो ये क्या है? ये धर्मों को मानना है या धर्म की खिल्ली उड़ाना है? जरा बताइए। लोग क्या कहेंगे? ये सिखाता है आपका धर्म?
ये सिखाता है आपका मजहब। हम सारी दुनिया से नहीं, अपने देश के इन धर्म को मानने वाले सज्जनों से पूछते हैं, क्या धर्मों में जो लिखा है वो सही है? हाँ, आप कह रहे हैं वो सही है। अगर वो सही है तो क्या ठेके, शराब की दुकानें, पोस्त अफीम की दुकानें, चाहे वो परमिट लेके खुली हो, क्या वो आपके गांव शहर में खुलनी चाहिए धर्मानुसार? नहीं खुलनी चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो क्या वाकई नहीं है? क्या वाकई खुली हुई नहीं? क्या वाकई वहां आपके शहरों में, आपके गांवों में दुकानें नहीं है? हैं, बहुत है, बहुत है। सोचने वाली बात है कि धर्म को मानते हैं आप, धर्म का पहनावा पहनते हैं आप, फिर आपका धर्म क्या सो गया? आप बंद क्यों नहीं करवाते? करवानी चाहिए। जो भी जायज तरीका है, ना झगड़ो, ना लड़ो, ना बुरा कहो, पर फर्ज तो बनता है ना कि हमारा धर्म कह रहा है, हमारा धर्म इजाजत नहीं दे रहा, हम नहीं नशे की दुकानें खुलने देंगे। और दूसरी बात, आज चलो दुकान खोल ली, आप कहते हो जी यार कौन झगड़ा करे, ठीक है, आप इतना तो कर सकते हो, बारी बारी से अपने गांव में, शहर में एक पहरा बिठा लें, सभी लोग मिलके पंचायत, कि भाई इस दुकान पे किसी को जाने नहीं देना, देखते कितने दिन खुली रहेगी। कुछ तो करो। जब धर्म का दिखावा करना हो, ये कर वो कर, बड़े टूटियां शूटियां लगा दिखाना कि मैं यार, मेरे को देख के लोग समझ जाए मैं कौन हूं। मजा तो तब है जब धर्म का कर्म भी करके दिखाओ, मजा आ जाएगी कि वाकई आप कौन हैं, लोग अपने आप ही पता चल जाएगा यार ये है सच्चा धर्म को मानने वाला। तो भाई सच्ची बात कड़वी तो होती है, पर हम क्या करें, सत्संग में सच बोलना पड़ता है। तो ये सच ना हो तो हम सत्संग नहीं करेंगे कभी भी। अगर आपको लगता है कि ये सच नहीं है तो ये सच है, लेकिन जब सुनना पड़ता है ना सच, कड़वा बहुत लगता है, बुरा लगता है। हम किसी भी धर्म की निंदा कभी जिंदगी में, जब से जन्म लिया है, मालिक जानता है, सोचा नहीं। निंदा करनी तो बहुत दूर की बात है, मालिक जानते हैं। हर धर्म को मानते हैं, इज्जत करते हैं, उन महापुरुषों की, संत पीर पैगंबरों की। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं। चौकीदार रात को हुक्का मारता, हम वो चौकीदार हैं दिन रात आवाज देते रहते, अरे जाग जाओ, अरे धर्म को मान लो, अरे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। और ऐसा तो कोई सेवादार कर सकता है, चौकीदारी कर सकता है, तो वो हम तो करते रहते, हम अपनी कोई बड़ाई नहीं देते। पर आपको फिर भी बुरा लगता है तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि राम नाम का डंका बजाना फकीर का काम होता है, लोगों को सचेत करना रूहानी सूफी संत का काम होता है। जैसा टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग व्याख्या करना, उसके अकॉर्डिंग लोगों को समझाना। गू का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। रूहानी सूफी गुरु पीर फकीर क्या सिखाते हैं कि जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे, वो सच्चा पीर फकीर गुरु होता है। तो भाई हमारा काम आपको आवाज देना है, आप जागो ना जागो आप मर्जी के मालिक हैं। जैसे एक फिर उदाहरण याद आ गया, एक आदमी था, पुराने समय की बात, तो उस समय घोड़े होते थे, ऊंट होते थे, बैल होते थे। तो वो घोड़ा लेके गया खेत में, तो चने लेके आ रहा था वो। एक आदमी का खेत साथ में था, उसने देखा घोड़े के ऊपर एक छाटी डाल रखी है, बोरा कहते पंजाबी च, पुराने टाइम में बोरा छाटी जो भी, जिसमें वजन डाला जाता है। तो वो एक तसला भरता चने का एक साइड में डाल देता, एक रेते का भरता दूसरी साइड में डाल देता। ऐसे दो ऐसे बने होते हैं घोड़े के ऊपर, जैसे ये घोड़ा ऐसे रख देते हैं, एक इधर डाल देता एक इधर की। जिमीदार दूसरा देख रहा था, वो उसके पास गया, कहने लगा यार ये क्या कर रहा है, रेता क्यों डाल रहा है? कहता मैं वजन बराबर कर रहा हूं, इधर चने डालूंगा 2 मन, इधर बराबर रेत डालूंगा, ताकि बैलेंस रहे, नहीं तो वो गिर जाता है। सब लोग जानते हैं पुराने, अगर वो एक साइड ज्यादा हो जाए तो गिर जाता है। पंजाबी जी कहें तो कहना मैं वजन सामा कर रहे हैं। तो उसने, जिमीदार ने कहा यार तू ऐसे करना, एक चनों का तसला इधर डाल, दूसरा चने का तसला उधर डाल दे, 2 मन लेके जा, 4 मन बोझ क्यों उठवाता है घोड़े से?
आगे से पता है जिम्मेदार क्या कहता? घोड़ा किसका? वो जिम्मेदार कहता तेरा। चने किसके? कहता वो भी तेरे। कहता फिर मैं जैसे मर्जी डालू, मेरी मर्जी। तो आजकल के ऐसे घोड़े वाले हैं, कुछ भी सिखा लो उनको, कुछ भी समझा दो, कहता मैं तो ऐसे करूंगा, मेरी मर्जी। तो भाई मर्जी तो तेरी, पर बताना तो फकीर का फर्ज होता है कि सही रास्ते पे चलिए। आप सेवा कीजिए, घर से शुरुआत कीजिए अपने माँ बाप की। और माँ बाप जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, उनका फर्ज है बच्चों को सलाह जरूर दो, पर टांग मत अड़ाओ। उनको बोल दो आपने बहुत मेहनत की है, आपने हिम्मत की है, उनके लिए जो कमाया ठीक है, जो बनाया ठीक है, कि भाई तेरे को मेरे तजुर्बे की जरूरत पड़े तो बताऊंगा मैं, तू गलत चलेगा तो भी बता दूंगा। आगे वो माने ना माने उनकी मर्जी, ठोकर खा के मान लेंगे। लेकिन अगर आप जबरदस्ती करोगे तो हो सकता है फिर अनाथ आश्रम में आपको भेज दें। और बच्चों को चाहिए कि वो बुजुर्गों का सत्कार करें। अरे जन्मदाता हैं आपके, क्या हो गया अगर किसी किसी भाई बहन को अपने बुजुर्गों का टट्टी पेशाब उठाना पड़ गया? वो समय भूल गए जब बचपन में वो आपका टट्टी पेशाब सब उठाया करते थे? क्या हो गया अगर 2-4 दिन आपको उठाना पड़ गया तो? हमारी यही संस्कृति है, हमारा यही धर्म सारी दुनिया में नंबर 1 है, हमारे सारे धर्म, क्योंकि इसमें ऐसी शिक्षा दी जाती है जो दुनिया में कहीं भी नहीं। एक बार काफी देशों के लोग आए, कहते गुरुजी आपके जो धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें ऐसा क्या है? हमारी संस्कृति बढ़िया है, आपकी संस्कृति किसी काम की नहीं। हमने कहा हमारे धर्मों की अगर ABCD भी सुना देना आपको, आपकी गिग्गी बज जाएगी। कहते कैसे? हमने कहा आपको धर्मों की A सुनाते हैं, B फिर सुनाएंगे। कहते सुनाओ। हमने हमारे धर्मों की A ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल छोटा सा जन्म लेता है, और जब तक वो पैरों पे खड़ा नहीं होता तब तक उसके माँ बाप केयर टेकर होते हैं, उसकी संभाल फूलों की तरह करते हैं, उसमें ध्यान रखते हैं। और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनको सहारे की जरूरत पड़ती है, तो हमारे धर्म कहते हैं वो नौजवान बच्चे अपने बुजुर्गों को फूलों की तरह रखते हैं, उनकी वैसे केयर टेकर बन जाते हैं, वैसे संभाल करते हैं। आप लोगों के देशों में क्या ऐसी रीत है? सभी कहने लगे नहीं गुरुजी ये तो कमाल है। हमने कहा अभी तो A ही सुनाया है, B कभी फिर सुनाएंगे। A से ही आप हिल गए, तो वो मान गए कि आपकी संस्कृति जैसी है ऐसी दुनिया में किधर भी नहीं। और हमारे वाले उनकी संस्कृति लाने की तैयारी में है, नंगे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे क्यों? जब हमारी संस्कृति इतनी रिच है, इतनी महान है, हमारे गुरु पीर पैगंबर महापुरुषों की देन है, हम क्यों किसी की नकल करें? बल्कि उनको मोल्ड करें कि वो हमारी संस्कृति को अपनाएं, ताकि पूरी दुनिया का ये भारत देश हमारे धर्म गुरु बन जाए। तो यही हकीकत है, पहले हम अपनाएं अपने धर्मों को, पहले हम चलें उनके अकॉर्डिंग, फिर ही दुनिया के लोग अनुसरण करेंगे ना। तो कभी भी अपने माँ बाप की, अपने बहन भाई की, अपने बच्चों की निंदा मत किया करो। कई बुजुर्ग लग जाते हैं, मेरा तो बेकार, मेरा तो फलां, मेरा तो धिंकड़। ठीक है, आप गुबार निकाल रहे हैं, वो नहाते टाइम भी निकाल सकते हो, टॉयलेट में जाके भी निकाल सकते हो। कई बच्चे पत्रिका पढ़ते ही हैं वहां बैठ के, तो आप उसकी बजाय वहां गुबार निकाल सकते हो, कम से कम कुछ सुनेगा तो नहीं, आप हल्के हो जाएंगे। लेकिन दूसरों को अगर आप अपने बच्चों की भी निंदा करते हैं तो लोग कहेंगे यार हम क्या करें, आपका ही खून है, फिर क्या जवाब है आपके पास? तो ठीक है, उनको वो बिगड़ गए हैं, गलत रास्ते पे चल रहे हैं, मानी बात, आप सही हैं, लेकिन गाते फिरने से वो सुधरेंगे नहीं, बल्कि उनको सुधारने के लिए आप प्यार से, मोहब्बत से प्रयास कीजिए, तो यकीनन वो चेंज होंगे, यकीनन उनमें बदलाव आएंगे। तो कभी किसी को बुरा ना कहा करें, ना अपनों को ना दूसरों को, क्योंकि दूसरों की तरफ यूं उंगली उठाते हो, एक उंगली किसी और की तरफ, 3 उंगलियां खुद की तरफ उठ जाती हैं। कि जो दूसरों को बुरा कहते हो, क्या आपने जिंदगी में कोई बुराई नहीं की? अगर आपने की है तो फिर दूसरों को बुरा कहने का हक आपको किसने दिया है? ये सिखाते हैं हमारे धर्म। जो चीज आदमी गाता है वो चली जाती है,
जो चीज आदमी दूसरों की गाता है वो अंदर आ जाती है, यानी खुद की जो गाओगे वो अंदर से चली जाएगी, दूसरों की गाओगे तो वो अंदर आ जाएगी। इसलिए दूसरों में गुण देखो और उनको गाओ तो वो आपके अंदर आ जाएंगे, और खुद के अवगुण गाओ ताकि वो चले जाएंगे और आप गुणवान बन जाओगे। अल्लाह वाहिगुरु मालिक की दरगाह में खुशियां लोगे, इस धरती पे स्वर्ग जन्नत से बढ़ के नजारे लूटोगे, मालिक के रहमो करम के हकदार बन जाओगे।